तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका पोचर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में। बेसिकली ये जो स्टोरी है ना अपने सबसे बड़े एनिमल हाथी एलिफेंट पे। हाँ गाइस, एलिफेंट को ये मारते हैं और फिर उसके दांतों की तस्करी करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है हमारे एलिफेंट से, जिसको मार दिया जाता है। तो बताओ यार, स्टार्टिंग में हमको एलिफेंट को मरता हुआ देखना पड़ गया। और आपको ये भी पता होगा कि इसकी जो दांतों की वैल्यू है ना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे जंगल का रखवाला अरुकु ये जाता है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास और बोलता है कि मेरे जो हाथ है वो पूरे खून से लदे हुए हैं, मेरे आंखों के सामने हाथी मरते जा रहे हैं। उसी बीच में एक ऑफिसर बोलता है कि अरे अरुकु, तू पी के आया है क्या बोल रहा है तू। लेकिन वो फिर बोलता है कि नहीं, मैं पी के नहीं आया, मेरा विश्वास करो, मेरे आंखों के सामने हाथी मरते जा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना होना तो कल के न्यूज़पेपर में देख लेना तुम। और अगले ही दिन अरुकु की बात जो थी वो सच निकली। न्यूज़पेपर में आया था कि एक एलिफेंट की डेथ हो गई है। फिर अरुकु बोलता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि उनको अगर पता चल गया कि मैंने आप लोगों को बताया है तो वो मुझे मार डालेंगे, तो मुझे छुपना होगा। फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर पूछता है अरुकु से कि कौन है ये पोचर। तो वो बताता है कि एक राज नाम का है, वो करता है ये सब काम। फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है अरे मैं राज को जानता हूँ, वो पहले करता था ये काम लेकिन अब नहीं करता है। फिर जो अरुकु है वो बोलता है कि ऐसे तो बहुत सारे पोचर्स है जो सुधर चुके हैं, लेकिन जो राज ना वो सबसे अलग पोचर है। फिर वो बोलता है जो राज है ना उसको सबसे बड़े जानवरों को मारने में बहुत मजा आता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, जो हमारे हाथी होते हैं ना वो सबसे बड़े जानवर होते हैं जंगल के। फिर अरुकु बोलता है गवर्नमेंट ऑफिसर डीएफओ को कि भाई तुम्हें कैसे भी करके इसे रोकना पड़ेगा। फिर जो हमारे डीएफओ वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो बोलते हैं कि वो उन्हें मारता कैसे। उसके बाद हमारी जो ये कहानी वो स्टार्ट हो जाती है। फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे माला की। माला एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वर्क करती है अभी बर्ड सेंचुरी में। तो उसके पास एक फोन आता है, फोन में वो बोलता है कि तुम्हारे वहां पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो माला बोलती है अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि ये बर्ड्स की जो स्पीसीज है ना वो थोड़ी कम हो गई है, तुम दे सकते हो। फिर जो फोन पे आदमी रहता है वो बोलता है कि भाई उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे उधर ना हाथियों का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। तो माला जो है वो शॉक हो जाती है कि क्या बक रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। माला बोलती है कि इस इलाके में पिछले 20 साल से पोचिंग नहीं हुई है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो। फिर जो वो फोन पे बंदा होता है वो बोलता है माला को कि भाई मैं तुम्हें मिल के बताता हूँ। तो फिर वो हरीश नाम का बंदा वो माला को बोलता है कि इस जगह पे मिलते हैं अपन। उसके बाद हरीश माला को पूरी बात बताता है कि एक जंगल का रखवाला था, उन्होंने डीएफओ वालों को बताया है कि हमारे इधर 5 हाथी मारे गए हैं, लेकिन सच तो ये है वहां पे 16 हाथी मारे गए हैं। तो फिर माला बोलती है ये सब तो न्यूज़पेपर में भी लिखा है। उसके बाद जो हरीश है ना वो चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि भाई हरीश चुप क्यों हो जाता है। हरीश एक्चुअली क्या है, पैसों का भूखा है। जब तक उसके मुंह में पैसा नहीं ठूसेंगे वो अपनी बात नहीं उगलेगा। हाँ, तो समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर माला उसको 100 की पत्ती देती है। उसके बाद वो फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसको 100 की पत्ती मिलती है, हरीश बोलता है कि 3 जीप में राज को पकड़ने गए थे। फिर माला पूछती है कि अरे राज को क्यों, राज ने तो ये सब काम छोड़ दिया है। लेकिन फिर हरीश बोलता है सबको यही लगता है, लेकिन उसने काम छोड़ा नहीं है, वो बहुत घटिया इंसान है। फिर माला जैसे ही फोन करने जा रही होती है राज को, बीच में हरीश रोक देता है, बोलता है कि अरे तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद माला पूछती है कि भाई क्यों मैं फोन नहीं करूं। तो हरीश बोलता है कि हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी राज के बारे में, और जैसे ही राज को वो पकड़ने गए वो राज वहां से भाग चुका था। उसके बाद हरीश बोलता है कि बहुत जोर की भूख लग रही है। फिर जो माला है उसको मेन्यू पकड़ाती है कि भाई ऑर्डर करो। तो हरीश बोलता है कि खाने से भूख थोड़ी मिटती है, मतलब समझ रहे हो ना आप। उसको फिर से पैसे चाहिए बात उगलवाने के लिए, बात बोलने के लिए। तो वापस से माला उसको पैसे देती है। उसके बाद वो वापस से बोलना स्टार्ट करता है। तो हरीश बोलता है कि भाई मैं एक बार टेंडर हूँ और वहां पे वो आया था और मेरे को सारी बात बता दिया। तो माला पूछती है कि भाई तुम्हें वो ऐसे ही सारी बात बता दिया। तो फिर हरीश बोलता है कि भाई मैं एक बार टेंडर हूँ, मेरा काम ही ये है कि लोगों को दारू पिलाना, उसके बाद उनकी बकबक सुनना। तो उसने मेरे को सारी लोकेशन बता दी। फिर वो बताता है कि राज तो भाई पागल है, वो किसी से नहीं डरता। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो थक हार के बैठ जाते हैं। उसके बाद आदिल शेख जो कि डीएफओ वाला है वो बोलता है कि सर इसके अलावा एक और नाम दिया है अरुकु ने, जिसका नाम है मॉरिस फिन। वो बोलता है वो सालों पुराना काफी मशहूर डीलर है। उसके बाद एक ऑफिसर बोलता है हमारे पास एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि अगर सारे हाथी मर गए तो क्या होगा। तो फिर बोलता है वो कि हमारे यहाँ का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा अगर सारे हाथी मर गए तो, और हमारे केरल का पॉल्यूशन दिल्ली जितना हो जाएगा। फिर जो किशोर कुमार है वो हमारे डीएफओ आदिल शेख को बोलता है कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे केस सॉल्व करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर किशोर कुमार बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि इस इलाके के बच्चे कुछ हाथी भी मारे जाए। फिर जो हमारे डीएफओ वाले सर हैं वो मुंडी हिलाते हैं और बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारी
बर्ड सेंचुरी की जो पुलिस ऑफिसर है माला, उनके पास एक कॉल आता है जो कि करते हैं किशोर कुमार। वो अपना इंट्रो देते हैं और माला बोलती है हाँ हाँ मैं पहचान गई। उसके बाद जो हमारे किशोर कुमार है वो बोलते हैं माला से कि तुमने ही हमारी टीम को बताया था कि राज जो है वो एडिमली में है। फिर माला बोलती है यस सर, लेकिन वो वहां से भी भाग गया। उसके बाद जो किशोर कुमार है वो बोलते हैं माला से कि अब तुम्हें ये केस सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन माला बोलती है कि मेरी तो पोस्टिंग यहाँ बर्ड सेंचुरी में है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो जो किशोर कुमार है वो बोलते हैं कि तुम अपने चीफ ऑफिसर से बात करो, और वो चीफ ऑफिसर माला से बोलते हैं कि अब तुम इस केस पे काम करोगी। उसके बाद वो माला उस केस में जुड़ जाती है। उसके बाद जो ऑफिसर नील है वो बोलते हैं तुम क्या इमीडिएटली अभी यहाँ पे आ सकती हो। तो माला बोलती है हाँ सर मैं आ सकती हूँ। उसके बाद माला वहाँ पे पहुंच जाती है। फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है नील, वो माला को बोलते हैं कि अब यहाँ पे 6000 हाथी बचे हैं, जिनमें से 18 हाथी जो है हमारी निगरानी में मारे गए। और फिर वो बोलते हैं कि इतना बड़ा कांड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद जो ऑफिसर नील है वो उसको केस की फाइल पकड़ा देते हैं और माला को बोल देते हैं कि तुम अब इसकी डाटा एनालाइज करो, और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पूरी मेहनत से ही काम करोगी। फिर जो ऑफिसर नील है वो बोलते हैं माला को तुम अपनी एक ऐसी टीम बनाओ जिसपे तुम्हें भरोसा हो, और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बोलना। फिर माला यस सर बोल के चली जाती है। उसके बाद माला अपने घर पे आ जाती है। उसके बाद माला की मम्मी आती है, वो पूछती है भाई क्या हो रहा है। तो माला बोलती है कि मुझे एक केस मिला है, बट फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारी पोस्टिंग तो बर्ड सेंचुरी में थी ना। तो माला बोलती है कि वहां से मेरी पोस्टिंग हटा दी गई है, अब मैं ये केस सोल्व करूंगी। और माला की मम्मी ये केस सुनकर थोड़ी सी घबराई हुई रहती है। तो माला बोलती है कि घबराओ मत मम्मी, इसमें मुझे सिर्फ डाटा एनालाइज ही करना है। और माला के साथ इतने सारे कुत्ते देख के लगता है कि माला पेट लवर है। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर की डीना मॉरिस फिन के घर पे जाती है और उसकी वाइफ से पूछती है कि मॉरिस फिन है। तो उसकी वाइफ बोलती है वो तो नहीं है। और फिर डीना पूछती है कि क्या वो आपके पति हैं। तो वो बोलती है हाँ वो मेरे पति हैं। उसके बाद जो डीना है वो मॉरिस फिन की वाइफ को उठाकर ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी तो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो पक्का तुम्हें बचाने आएगा, तो तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद एंट्री होती है हमारे मॉरिस फिन की, बिकॉज उनकी वाइफ को हमारे पुलिस ऑफिसर जो है वो उठा के लेके गए हैं, तो उनको तो जाना पड़ता है। उसके बाद डीएफओ की डीना और मॉरिस फिन आमने सामने बैठते हैं और डीना बोलती है कि मॉरिस फिन तुमने सरेंडर करके बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मॉरिस फिन बोलता है कि अरे मैंने तो सरेंडर किया ही नहीं। उसके बाद डीना बोलती है कि बहुत सारे हाथियों के शिकार में तुम्हारा नाम आया है। तो फिर मॉरिस फिन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। उसके बाद डीना बोलती है कि तुम अपना फोन तो अनलॉक करो, लेकिन जो मॉरिस फिन है वो बोल देता है कि क्यों करो। उसके बाद डीना बोलती है कि ये अकड़ किसी और को दिखाना। उसके बाद जो डीएफओ डीना है वो बोलती है कि मैं तुम्हें स्पेशल ऑफर देती हूँ कि तुम अपने साथियों के बारे में बता दो, तुम्हारी सजा कम कर दूंगी। उसी बीच डीना का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैडम इसका लॉयर आया है। तो डीना बोलती है कि उसे बोलो कि वो थोड़ा वेट करे। उसके बाद जो मॉरिस फिन है वो बोलता है कि अरे पता है मुझे मेरा लॉयर आया होगा, जाके मिल लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जो डीएफओ डीना है वो जाती है मॉरिस फिन के लॉयर से मिलने। उसके बाद डीना लॉयर से जाके बोलती है हाँ बोलिए। तो मॉरिस फिन का लॉयर बोलता है कि क्यों ना अपन डिनर पे बात करें। फिर डीना बोलती है कि रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना। तो जो मॉरिस फिन का लॉयर है वो बोलता है मैडम इसमें आपका ही फायदा है। उसके बाद जो डीना का असिस्टेंट होता है वो मॉरिस फिन के लॉयर को बोलता है कि चलो अब तुम बाहर जाओ। उसके बाद डीना वापस मॉरिस फिन के पास जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया था, मुझे हर एक का पता चाहिए। उसके बाद मॉरिस फिन बोलता है कि तुम मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को धमकी दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद डीना फिर ऑफर देती है और बोलती है कि कानून के मुताबिक 24 आवर्स के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे रख सकती हूँ, उसके बीच में अगर तुम्हें कभी भी मन करे मुझे कुछ बताने का तो तुम बता सकते हो। और ये बोल के डीना चली जाती है और पीछे से मॉरिस फिन बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती। उसके बाद जो है डॉक्टर एलन के पास माला का फोन आता है। अब आप सोच रहे होगे कि माला एलन को फोन क्यों करती है, बिकॉज माला एलन की फ्रेंड रहती है। उसके बाद जो एलन है वो माला को पूछता है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया। उसके बाद माला एलन को बोलती है कि तुमने एलिफेंट केस के बारे में सुना है। तो फिर एलन बोलता है हाँ सुना है। उसके बाद एलन बोलता है कि मुझे तो लगा था कि एलिफेंट पोचिंग बंद हो चुकी है, बट माला बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगा था बट ऐसा नहीं है। और फिर माला एलन को बोलती है कि मुझे एनालाइज करने में तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर बोलती है कि एलन तुम पता करो कि कौन किसको क्यों फोन कर रहा है। उसके बाद जो डॉक्टर एलन है वो माला को बोलते हैं तुम ऐसे डाटा एनालाइज नहीं कर सकती, तुम्हें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो माला बोलती है कि भाई ये सब काम तो तुम ही करो। उसके बाद जो डॉक्टर एलन है वो बोलते हैं ठीक है भाई मैं देखता हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर एलन है वो सीडीआर एनालिसिस के ऑफिसर को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की जरूरत है, और ये भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा और अभी के अभी मुझे इमीडिएटली चाहिए। उसके बाद जो मुकेश नाम का आदमी रहता है वो बोलता है आप वही है क्या स्नेक बाइट के स्पेशलिस्ट। तो एलन बोलता है हाँ वही हूँ मैं। उसके बाद जो मुकेश है वो बोलता है कि मैं अभी भेजता हूँ लाइसेंस। तो फिर एलन बोलता है हाँ ठीक है और बैंक डिटेल्स पे भेज देना। बट जो मुकेश है वो बोलता है पैसे वैसे रहने दो, तुम तो बस इन चूतिए लोगों को पकड़ लो। तो फिर एलन जो है वो हंस के काट देता है। उसके बाद जो मॉरिस फिन है वो चिल्ला रहा होता है अंदर। तो डीएफओ की डीना मॉरिस फिन के पास जाती है और मॉरिस फिन बोलता है कि तुमने मुझे घंटों से कैद कर रखा है। तो फिर डीना बोलती है कि फोन अनलॉक करो। और फिर डीना बोलती है कि मेरे पास जो सबूत है ना उससे मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों पे दोनों पे चार्ज लगा सकती हूँ, और बोलती है बाकी तुम देख लो, और चली जाती है। तो फिर मॉरिस फिन बोलता है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बट जैसे ही दिखाने जा रहा
होता है, डीना उसके हाथ में से फोन छीन लेती है और बोलती है मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रही हूँ क्या, तुम सबूत डिलीट करना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ। उसके बाद जो डीना है वो रिसिप्ट देख लेती है। उसके बाद डीना जो है मॉरिस फिन से पूछती है कि क्या है ये, किस चीज की रिसिप्ट है। उसके बाद मॉरिस फिन बोलता है कि साली कमीनी, तू मुझे जानती नहीं है, मैं कोई आम आदिवासी नहीं हूँ। उसके बाद डीना बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, इस एड्रेस पे जो भी मुझे मिलेंगे और उनको हम सेम ऑफर देंगे, और अगर उन्होंने तेरा नाम ले लिया तो तू फिर लंबे टाइम के लिए जाएगा और साथ में तेरे बीवी बच्चे और मम्मी भी जाएगी। मॉरिस फिन बोलता है मैं तैयार हूँ, बट तुम मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। उसके बाद डीना मॉरिस फिन से पूछती है तो तेरा ये पार्सल हाथी के दांत का था, तो मॉरिस फिन बोलता है हाँ। फिर डीना बोलती है मॉरिस फिन को मतलब तूने खरीदे थे इसे, तो मॉरिस फिन बोलता है हाँ। उसके बाद डीना मॉरिस फिन से पूछती है कि किससे खरीदे थे तूने ये दांत, तो मॉरिस फिन बोलता है कि राज से। फिर मॉरिस फिन बोलता है कि मैडम मैं कोई हाथी वाती को नहीं मारता, मैं तो सिर्फ हाथी दांत खरीद कर उस पर नकाशी कराकर भेज देता हूँ। और एपिसोड 1 यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है क्या पता नहीं है कुछ मेरे को, बट वीडियो लंबी हो या छोटी भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज यार प्यार दिखाना। अगली अपन मिलेंगे एपिसोड 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।